गाइस, क्या टाइम ट्रेवल करना सच में पॉसिबल है या नहीं? अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंटली पूछोगे तो जवाब हो सकता है यस, हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में। क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आने से पहले ऐसा समझा जाता था कि टाइम एब्सोल्यूट है और हर जगह पर टाइम सेम ही रहता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया है कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। दो अलग अलग जगहों पर टाइम डिफरेंट तरह से बिहेव कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर स्पेस में अगर कहीं पर ग्रेविटी ज्यादा होगी वहाँ पर टाइम स्लो गुजरेगा, और अगर कहीं पर ग्रेविटी कम होगी तो वहाँ पर टाइम फास्ट गुजरेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी ब्लैक होल के ऑर्बिट में सिर्फ 1 साल बिताओगे तो हो सकता है वो पृथ्वी के 100 साल के बराबर हो। इस कंसेप्ट को बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन किया गया है इंटरस्टेलर मूवी में, जहाँ पर एक प्लेनेट ब्लैक होल को ऑर्बिट कर रहा होता है और जब एस्ट्रोनॉट्स उस प्लेनेट पे जाते हैं तो वहाँ पर बिताया हुआ 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर होता है। इसी चीज को बोला जाता है टाइम डायलेशन। लेकिन यहाँ पर हम टाइम ट्रेवल कैसे कर सकते हैं? तो चलो मान लेते हैं कि आप ईयर 2023 में आप एक स्पेसशिप को लेकर जाते हैं एक ब्लैक होल के पास, और वहाँ पर आप अपने सिर्फ 1 घंटा ही बिताते हैं। अब आपको पता है कि आपने सिर्फ अभी तक 1 घंटा ही बिताया है और आपकी घड़ी में भी 1 घंटा ही पूरा हुआ है। लेकिन जब आप अर्थ पे वापस आते हो तब आप देखते हो कि यहाँ पर ईयर 2030 चल रहा है, यानी कि सिर्फ आप 1 घंटे में ही 7 ईयर्स का टाइम ट्रेवल कर चुके हो। और इसी तरह से ही फ्यूचर में टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, और इसी तरह से ही टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है। क्या आपको इस चीज के बारे में पहले से पता था या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।